हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश के क्लास में हम लोग नरेशन पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने नरेशन के कुछ स्पेशल रूल देखे थे जो असर्टिव सेंटेंस के थे। आज हम लोग नरेशन के कुछ स्पेशल रूल पढ़ने वाले हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए उन्हीं के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ स्पेशल रूल। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम लोगों को जो देखना है, अगर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ रहे से या सेज टू, फिर सेज या सेज टू, यहाँ सेज के जगह से होगा से टू, से और सेज टू, सेज यहाँ पर हो गया। फिर होगा सेड या सेड टू रहे तो इनके स्थान पर हम लोग चेंज करके आस्क, डिमांड, इंक्वायरी, आस्क, डिमांड्स, इंक्वायरीज, या फिर आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायरीड, या फिर हम लोग ले सकते हैं वांट टू नो, वांट्स टू नो और वांटेड टू नो। तो जिस तरह के सेंटेंस में यूज हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए से क्या है, वर्ब वन है, तो ये चेंज होगा तो आस्क में बदलेगा, ठीक है, वर्ब वन में। फिर क्या होगा यहाँ पर, इसी का अगर पास्ट में अगर बदला तो इंक्वायरीड हो जाएगा, सबका जैसे पहले पहले दिया हुआ है। इसी तरह अगर शेष है तो क्या हो जाएगा, डिमांड्स हो जाएगा, इस तरह से इंक्वायरीज हो जाएगा, इस तरह से वांट का वांट्स हो जाएगा, है ना, से है तो वांट हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि चेंज क्या होगा। यहाँ पर देखिए वर्ब वन है तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ब वन है। फिर यहाँ पर भी क्या है, आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्ब वन है। इस तरह से यहाँ पर है से या सेज टू है, एस लगा हुआ है तो यहाँ आस्क हो गया, डिमांड्स हो गया, है ना, इंक्वायरीज हो गया, या वांट्स हो गया, वांट्स टू नो। इस तरह से यहाँ सेड और सेड टू है, मतलब पास्ट वाला है, तो यहाँ पर देखिए आस्क्ड हो गया, डिमांडेड हो गया, इंक्वायरीड हो गया, या तो फिर वांटेड हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन में जिस टेंस में रहेगा उसी के आधार पर हम लोगों को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल अब हम लोगों को देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोगों को क्या लगाना रहता था, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे, मगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। और हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब हमेशा क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन जब भी रहेगा, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव में, तो ये क्वेश्चन एक देखते एग्जांपल यहाँ पर कि ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम एक छात्र हो। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सेड टू है पास्ट में, आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, जो यू है एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों को क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में क्या देखने को मिलता है कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे देखिए क्या करना है, ही, तो ही लिख दिए, सेड टू किस में बदल जाएगा, तो देखिए यहाँ सेड रहे या सेड टू रहे, किस में बदल जाएगा, या तो बदलेगा यहाँ पर, कहाँ चला गया इधर का, ये देखिए यहाँ पर आस्क्ड है, डिमांडेड है, या इंक्वायरीड है, ये सभी में पास्ट में बदलेगा या वांटेड टू नो में बदलेगा, है ना। तो किस में बदल गया, यहाँ पर सेड टू आस्क्ड में बदल गया, मी का मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं तो क्या लगा सकते हैं, या तो इफ़ या तो वेदर, तो यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल कर दिए हैं। ये यू है सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी, और मी का सब्जेक्टिव केस में आई हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आर कहाँ पर है, सब्जेक्ट से पहले है। हम लोग जब इनडायरेक्ट में से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, इज एम या आर हो, वो बदलता है किस में,
वाज और वेयर में। तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा? सब्जेक्ट के बाद। तो आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, और इसके बाद आई के बाद वाज लगा है, और स्टूडेंट में ही रह गया। तो सब कोई देख लिए यहाँ पर किस तरह से किया गया था। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि सी सेड टू रमन हैव यू अ मोबाइल सेट। उसने रमन से कहा कि क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल सेट है। तो हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर यू है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। नरेशन जब बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ़ या वेदर लगेगा, और सेड टू किस में बदलेगा? इंक्वायरीड में बदलेगा या आस्क्ड में बदलेगा, इस तरह से बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सी का सी में ही करेंगे, या तो हम लोग आस्क्ड लगाएं या तो फिर इंक्वायरीड लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस दो तरह से यहाँ पर हम लोगों ने नरेशन बनाया है। तो इसे देखिएगा आप लोग कि सी सेड टू, तो सी आस्क्ड हो गया, रमन रमन ही लिखे, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ़ लगा दिए। यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो रमन एक लड़का है तो ही हो गया। हैज हैव हैड किस में बदलता है? हैड में बदल जाता है, तो हैज और हैव हैड में बदल दिए। अब मोबाइल सेट का मोबाइल सेट हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग आस्क्ड के जगह इंक्वायरी का अगर प्रयोग करना चाहें तो क्या हो जाएगा? सी इंक्वायरीड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आस्क्ड लगाए हैं तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, मगर इंक्वायरी लगाएंगे तो सी इंक्वायरीड ऑफ लगाएंगे, है ना। रमन, उसके बाद इधर सेम होगा, वेदर ही हैड अ मोबाइल सेट, इधर का सेम हो जाएगा। यहाँ पर अगर बदलना है तो इस तरह से हो जाएगा। दोनों तरह से हम लोगों को एग्ज़ाम में ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर आस्क्ड करके है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इंक्वायरीड करके होगा। नेक्स्ट रूल अब हम लोग देखेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच या सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड हो, WH क्वेश्चंस हो, ठीक ना। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं इसे हम लोग क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो तो क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और वहाँ पर इफ़ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने क्या सीखा? इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं, मगर क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो वहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के दिए जाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल करते हैं इसी बात को समझने के लिए। आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे। मैंने अपने पत्नी से पूछा कि आज तुम क्या कर रही हो। तो व्हाट क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो इसे अब हम लोग बनाते हैं, आई आस्क्ड माई वाइफ, ठीक है। सेड टू को आस्क्ड में बदल दिए, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ हटाएं तो देखिए इफ़ या वेदर किसी का इस्तेमाल नहीं किए हैं, व्हाट का व्हाट ही लिख दिए हैं। ये यू क्या है? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो ऑब्जेक्ट वाइफ है और सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है, वाइफ एक लड़की होती है तो यहाँ पर सी का प्रयोग किए हैं। इज MR वाज में बदल गया, डूइंग का डूइंग होगा, टुडे का हम लोग बदल लेंगे दैट डे में। आस्क्ड के जगह पर अगर इंक्वायरी का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? आई इंक्वायरीड ऑफ माई वाइफ व्हाट सी वाज डूइंग टुडे दैट डे हो जाएगा। सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ इंक्वायरीड ऑफ हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हम लोग और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द काउंसलर सेड टू मी whom do you want to meet in the office। काउंसलर ने मुझसे पूछा कि आप किससे मिलना चाहते हैं ऑफिस में। इसी का हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो द काउंसलर आस्क्ड मी, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाए हैं और किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही दैट का, ना ही इफ़ या वेदर का, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हुम का हुम हो गया। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो मी का हो जाएगा आई। वांट पास्ट में बदलेगा तो वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। शिक्षक ने मुझसे पूछा कि तुम कितने
उम्र के हो। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका नरेशन करते हैं। द टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, हाउ ओल्ड यू था, तो क्या कर लेंगे, हाउ ओल्ड आई वाज। ठीक है, यहाँ आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब पीछे जाएगा, है ना। तो किन सब बातों को हम लोगों को ध्यान रखना था इस तरह के सेंटेंस में, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ तो हम लोगों को ध्यान रखना था कि शेष या सेड टू रहेगा तो इस हिसाब से बदलेगा। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ़ या वेदर लगेगा, कब, जब क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में ना हो तब। और तीसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस में दिया हुआ है सब्जेक्ट के पहले रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बनाने के बाद जब इसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसे हम लोगों को क्या करना है, हमेशा सब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर देखेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन सबको कैसे बनाते हैं। तो सी सेड टू मी, डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर, उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने मुझे एक पत्र नहीं लिखा था। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ या वेदर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हु वाट वेयर ये सब नहीं है। ये यू है सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से बदल जाएगा तो आई हो गया। डीड है, वर्ब टू है, तो वर्ब टू किस में बदलता है, हैड में बदल जाता है, तो यहाँ पर हैड हो गया। और हैड के बाद नॉट आएगा, राइट का बदल जाएगा रिटन मी अ लेटर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी, हाउ डू यू नॉट नो मी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ही आस्क्ड मी कर दिए, हाउ का हाउ ही उतारेंगे, यू सेकंड पर्सन मी के हिसाब से बदल दिए तो आई हो गया, डू बदल जाएगा डिड में, और नॉट का स्थान उसके बाद होगा, नो मी का नो हिम हो जाएगा, क्योंकि ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, और ही का हो जाएगा हिम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग को देखेंगे कि क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो सी सेड टू मी, यू नो मी डोंट यू। तो इसमें क्या है कि उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे जानते हो या नहीं। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सी आस्क्ड मी हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ़ या वेदर लगाएंगे, उसके बाद क्या करना है, यू है, तो यू किसके हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से, तो आई हो गया। नो है वर्ब वन, तो उसका वर्ब टू हो जाएगा, वर्ब वन बदलता है वर्ब टू में, तो नो का न्यू हो गया। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और ये किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट सी है तो सी का हो जाएगा हर हो जाएगा, और ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इसे आप बढ़िया से समझते हैं। प्रभा सेड टू मी, विल यू हेल्प मी, वांट यू। प्रभा ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब इसे बनाते हैं, प्रभा आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, इफ़, इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आएगा आई आएगा मी के स्थान पर। उसके बाद विल बदल जाएगा वुड में, हेल्प हो जाएगा, ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट है प्रभा, प्रभा एक लड़की है इसलिए हर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 6 देखते हैं। वैसे सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में हो तो उसका नरेशन अब हम लोग देखेंगे। ही सेड टू मी, डिड यू राइट ए लेटर, आई सेड यस। क्या क्वेश्चन में है कि उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने मुझे एक पत्र लिखा, तो आई सेड मैंने कहा हाँ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब बनाते हैं, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ़ हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो आई हो जाएगा, डीड है इसलिए हैड, रिटेन हो गया, अ लेटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, पहले जैसा है। इसमें और क्या जोड़ देना है,
तो यहाँ पर है आई सेड यस, तो इसी का हम लोग बदल देंगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक, है ना। सकारात्मक तौर पर मैंने कहा हाँ। या इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इफ़ ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन ए लेटर, आई सेड, जैसे कि यहाँ था आई सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं तो लगाएं दैट आई हैड। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने मुझे एक पत्र लिखा, तो मैंने कहा हाँ मैंने लिखा था। तो आई सेड दैट आई हैड, ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस दोनों तरीक़ा से बनते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो। क्या तुम, इस यहाँ पर सेंटेंस में क्या है कि उसने मुझसे कहा क्या तुम यह काम कर सकते हो, तो मैंने कहा नो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी को बनाते हैं, तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड, कैन बदल गया कुड में, और यू सेकंड पर्सन है इसलिए मी के हिसाब से क्या हो गया, आई हो गया, आई कुड डू दिस वर्क। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या कहा, नो कहा। नो क्या होता है, एक नकारात्मक जवाब होता है, इसलिए आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, मैंने एक नकारात्मक जवाब दिया, है ना। या इसी को बनाएंगे, तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दैट वर्क, आई सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाए, आई कुडंट। कैन लगा हुआ था तो कैन का हम लोग क्या करेंगे, कुड में बदलेंगे, तो आई कुड नॉट कर दिए हम लोग। नेक्स्ट रूल है हमारे पास 7 नंबर, और इसमें हम लोग देखेंगे कि सेल आई या फिर सेल वी, या क्वेश्चन में रहे रिक्वेस्ट, ठीक है। सेल आई सेल वी का प्रयोग किया जाए रिक्वेस्ट के तौर पर, अनुरोध के तौर पर, तब हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस देखिए तब आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा कि माय यंगर ब्रदर सेड टू मी, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा, सेल आई गो टू सिनेमा, क्या मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ। तो मेरा छोटा भाई मुझसे अगर पूछेगा तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा, ठीक है, बताएगा तो नहीं। तो यहाँ पर क्या हम लोग बनाएंगे इसका कि माय यंगर ब्रदर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएं तो इफ़ या वेदर लगाएंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, माय यंगर ब्रदर, तो एक लड़का है इसलिए आ गया ही, सेल बदल जाएगा शुड में, तो ही शुड गो टू द सिनेमा। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, सी टोल्ड मी सेल आई स्विच ऑन द टीवी, उसने मुझसे पूछा या कहा कि क्या मैं टीवी ऑन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इसका बनाते हैं, तो सी आस्क्ड मी इफ़, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, इसलिए क्या हो गया, आई बदल गया सी में, तो सी आस्क्ड मी इफ़ सी शुड स्विच ऑन द टीवी, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में तो इसी चीज़ को देखें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है जिसके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या नहीं आएगा, इफ़ या वेदर या दैट, कोई भी चीज़ नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ही सेड टू मी, ही सेड मी टू, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू लगाएंगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ही सेड टू मी, तो क्वेश्चन में सेड टू है तो आंसर में भी क्या सेड टू रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ ठीक है, ही आस्क्ड मी है, यहाँ पर ही आस्क्ड दैट है। तो क्या देखे थे हम लोग कि दैट का भी प्रयोग नहीं करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने से दैट का भी प्रयोग नहीं होता है। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसे बनाने का ज़रूरत भी नहीं था, सिर्फ क्या करना है, एलिमिनेट करते जाना है और क्या चेंज होगा और नहीं होगा उसे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर सेड टू मी विल यू सीट एंड स्टडी एट लीस्ट,
मेरे पिता ने मुझसे कहा कि क्या तुम बैठ करके पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाद विल है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी इफ़ वेदर है, सारे सेंटेंस में इफ़ वेदर है, तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, यहाँ पर माय फादर आस्क्ड मी, माय फादर इंक्वायरिड मी, माय फादर आस्क्ड मी, फिर माय फादर आस्क्ड मी। नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या था कि इंक्वायरीड जब हम बताए थे तो इंक्वायरीड के बाद क्या आया था, ऑफ आया था। आप लोगों को अगर याद होगा तो इंक्वायरीड के बाद क्या होता है, ऑफ होता है, और यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी आगे हम लोग देखते हैं तो कौन सा एलिमिनेट हो सकता है। तो यू क्या है हमारा, यू है सेकंड पर्सन, और किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मी है, मी किस में बदल जाएगा, आई में। तो आई कहाँ कहाँ है, तो सारे सेंटेंस में आई है। इसके बाद विल बदलेगा किस में, विल बदल जाएगा वुड में बदलेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, ये विल जो है बदल जाएगा वुड में। तो वुड कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर कैन प्रयोग किया गया, आई कैन। कैन का तो कुड बदलता है, तो यहाँ पर कैन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ वुड है, यहाँ वुड है, और ये क्या है सेंटेंस में, विल है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, दो ही सेंटेंस। अब इन दोनों में देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहला चीज़ तो हम बताए थे कि इंक्वायरीड के बाद हमेशा क्या होता है, ऑफ होता है, मगर यहाँ है नहीं। फिर भी आगे हम सेंटेंस को लेकर के जा रहे हैं। नेक्स्ट अब क्या चेंज देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, नाउ। नाउ को आप लोगों को याद होगा, नाउ बदल जाता है देन में। तो क्या है, यहाँ पर दो ही सेंटेंस बचा है, एक तो बी नंबर और एक सी नंबर। तो बी में नाउ का नाउ ही है और सी में क्या है, देन है। तो ये तो गलत हो गया, आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, पूरा का पूरा बनाने का कोशिश नहीं कीजिए। हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, उसी के आधार पर आंसर हम लोग चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द टीचर सेड डोंट कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज़ हॉलीडे। क्या बोला गया कि टीचर ने कहा कि मंडे को स्कूल मत आना क्योंकि मंडे को क्या है, हॉलीडे है। तो डोंट, ठीक है, डू नॉट है, डू नॉट किस में बदल जाता है, तो डू नॉट बदल जाएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चीज़ देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले कि द टीचर आस्क्ड अस, यहाँ पर द टीचर टोल्ड अस, द टीचर आस्क्ड इफ, और यहाँ पर है द टीचर टोल्ड अस। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर फिर होगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा मंडे इट इज़ ए हॉलीडे, है ना। तो इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं क्या कि डोंट का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन में तो डोंट का डोंट ही रखा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में है यहाँ पर, तो इसे अभी छोड़ते हैं कि डोंट का प्रयोग नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन में देखें तो क्या है, इफ़ वी वेयर, ठीक है। तो वेयर का प्रयोग कब करते हैं, जब ईजेमार रहता है तब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और डी में भी क्या है, डोंट का प्रयोग किया गया, तो क्वेश्चन में भी डोंट है, तो यहाँ पर भी डोंट का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा, बी, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा कि द टीचर टोल्ड अस नॉट टू कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज़ ए हॉलीडे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसे कैसे बनाते हैं, जैसे डोंट कम टू स्कूल ऑन मंडे है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉट टू कम ऑन स्कूल ऑन मंडे, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली। मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहला तो कैन तो कुड में बदल जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, टोल्ड में तो बदलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए टोल्ड में है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बी नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सवाल हैं, तो यहाँ पर सेड टू टोल्ड में नहीं बदलता है। एक नंबर हो सकता है,
तो यहाँ पर देखिए कैन का कुड में बदलता है, यहाँ पर है क्या, माइट है, तो माइट कब होता है, मे का माइट होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन हमारा सी नंबर में है, तो यहाँ पर सी में क्या है, कैन का कैन ही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो केवल हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ इस कैन के बिहाफ पर हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया है ना, और कुछ देखने का यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं पड़ा। तो डायरेक्ट हम लोगों ने आंसर निकाला। आई आस्क्ड माय फ्रेंड इफ़ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर 1 डे ओनली। तो कितना आसान था इसे बनाना, सिर्फ हम लोगों को देखना कि क्या इसमें चेंज होगा, उसी के आधार पर देखते हैं। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि ही सेड टू हिज फ्रेंड सेल आई गो टू मार्केट नाउ। उसने अपने पिता से कहा कि क्या मैं ये मार्केट जा सकता हूँ, बाज़ार जा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपने पिता से पूछा तो क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आप लोगों को याद होगा कि सेल किस में बदलता है, शुड में बदलता है ना। तो डायरेक्ट आप लोग किसे मार सकते हैं, देखिए यहाँ वुड है, शुड, विल, सेल, तो डायरेक्ट बी को आंसर आप लोग मार सकते हैं। ठीक है, वहाँ से डिसाइड हो गया, तुरंत आंसर मिल गया हम लोगों को। और नहीं तो देखिए नाव बदलता है किस में, देन में, तो यहाँ पर नाव है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा बी और सी। अब बी और सी में कौन हो सकता है, तो ही सब जगह सेम है, आस्क्ड दोनों में है, ही इस दोनों में है, फादर, इफ़ यहाँ पर ही है, यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, सेल का विल होगा। सेल का क्या बदलेगा, या तो विल, ये सेल बदल जाएगा या तो वुड में, या तो फिर शुड में बदलेगा। तो यहाँ पर विल का विल है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते थे कि जब भी कोई क्वेश्चन में रिक्वेस्ट किया जाए सेल आई या सेल वी रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग शुड में बदलते हैं, तो वहाँ से आंसर निकल जाएगा। नहीं तो हम लोग नाव को देख सकते हैं, देन में कहाँ नहीं बदला है। उसके बाद फिर क्या किया गया, यहाँ पर सेल का विल कर दिया गया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। टीचर ने उससे कहा कि बाहर मत जाओ। तो इसको अब हम लोग बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टीचर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, कमांड करेगा, एडवाइस करेगा या टोल्ड करेगा। तो क्या होगा, इसे आप लोग बना करके इसे देखिए। तो पढ़ते हैं इसे, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट टू गो, तो ऑर्डर करेगा, या द टीचर कमांडेड हिम दैट ही शुड नॉट गो टू आउट, या द टीचर एडवाइस हिम नॉट टू गो आउट, या द टीचर टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट। तो टोल्ड तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये गलत हो गया। ऑर्डर नहीं किया जाता है कोई, तो यहाँ पर खाने का या होटल है नहीं जो हम लोग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, कमांड कब होता है, या तो कोई पुलिस का आर्मी होगा, ठीक है, उन सभी को कमांड किया जाता है, आर्मी को, पुलिस को, बटालियन को, तो कमांड उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। द टीचर एडवाइस हिम नॉट टू गो टू आउट, है ना। तो एडवाइस लगा सकते हैं, या तो फिर हम लोग ऑर्डर भी लगाते हैं, टीचर ऑर्डर भी कर सकता है एक तरह से। तो यहाँ पर एडवाइस का आप लोग कर सकते हैं, या फिर इसे ये कर सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट टू गो। तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, तो इसी टू के कारण हम लोग ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटा करके टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू हैव लंच विथ हिम दैट डे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ उस दिन लंच कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, पहले से इनडायरेक्ट में है, हम लोगों को डायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है, आंसर दिया हुआ हम लोगों को। तो क्या होगा, तो ही का ही सब जगह है, आस्ट बदलेगा किस में, आस्ट का को क्या होगा, सेड टू होगा, तो सब में है, और मी सब में है, तो यहाँ तक सब में सेम है, यहाँ से हम लोगों को पता नहीं चला। ठीक है, दैट डे भी चेंज होता है, तो टुडे का दैट डे होता है, तो यहाँ पर टुडे 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 सब जगह टुडे है, यहाँ तक कुछ पता नहीं चला। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि आई, ठीक है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से। ठीक है, तो मी है, तो इसलिए ये क्या आया है, आई आया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा
कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन बदलता है, याद है SON था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन बदलता है, सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेकंड पर्सन होना चाहिए। सेकंड पर्सन कहाँ है, ये यू है, ये यू, और यहाँ पर यू है और यहाँ पर भी यू है, ठीक है। तो सभी जगह यू है, तो ये यहाँ तक भी ठीक है। वुड कब होता है, जब व्हील हो सेंटेंस में या फिर सेल हो। तो सेल और व्हील किस में है, यहाँ पर देखिए सेल व्हील फर्स्ट ऑप्शन में, इसे क्लियर कर लेता हूँ मैं। तो पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ डू यू लाइक है, यहाँ पर क्या है आई वुड। वुड कब होता है, सेल या व्हील होने से। तो यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर वुड है, यहाँ पर क्या है कैन है, और यहाँ पर भी कैन है, तो ये कैन वाला होगा नहीं, होगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर आ गया बी नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और स्पेशल रूल्स के साथ में।